हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक सवाल पूछती हूँ, अगर अभी इसी वक्त एक बड़ा काला गंदा सा कॉकरोच आपके हाथ पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? चीखेंगे, भागेंगे या जूता उठाएंगे? और अगर मैं कहूँ उसे उठाइए और उसे अपने हथेली पर रखिए और उसे महसूस कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? शायद ये पागल हो गई है। लेकिन दोस्तों, आज की यह पूरी कहानी इसी एक सवाल पर टिकी हुई है। एक कॉकरोच, एक लड़का और एक ऐसा सफर जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच इस धरती पर डायनासोर से भी पहले से थे? और हाँ, यह जीव 30 करोड़ साल से इस पृथ्वी पर जी रहा है। कॉकरोच बिना सर के भी एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। सोचो, बिना सर के। यह दुनिया के सबसे जिंदा दिल जीवों में से एक है। कॉकरोच न्यूक्लियर रेडिएशन में भी बच सकता है। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब कॉकरोच जीवित रहेंगे। और फिर भी जब हम उसे आज देखते हैं, हम डर जाते हैं, घिन आती है, हम उसे मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है। और यही इस पूरी किताब का, इस पूरी कहानी का असली संदेश है, जिसको लिखा है मैथ्यू ने। तो दोस्तों, यह सफ़र लंबा है, लेकिन यकीन मानिए, एंड तक आप खुद को एक नई नज़र से देखने लगेंगे। यह किताब लिखी है मैथ्यू मैक्सवेल, एक लीडरशिप कोच ने। पहले वो वकील थे और एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद उसी जाल में फंसे हैं जिसमें उसके क्लाइंट्स फंसे हैं, जो है उनके पुराने बिलीफ का जाल। उन्होंने हार्टस्टोन कोचिंग की नींव रखी और यह किताब लिखी, हाउ टू होल्ड अ कॉकरोच। यह किताब देखने में एक बच्चों की कहानी जैसी लगती है, जिसमें खूबसूरत इल्यूस्ट्रेशंस के साथ एक मैसेजेस दिए गए हैं। लेकिन इनके मैसेजेस इतने गहरे हैं कि पाउलो और इकार्ड जैसे फैंस भी इसे पढ़कर रोने लगते हैं। और यह किताब उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जो पुरानी बातें भूल नहीं पाते, जो भविष्य से डरते रहते हैं, जो सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों, यह हम सब की कहानी है। कभी ना कभी हम इस दौर से ज़रूर गुजरे होते हैं। अध्याय 1 में लड़के और कॉकरोच की कहानी के बारे में बताया गया है। रात का खाना और एक अनचाहा मेहमान। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण रात से। एक लड़का है, अकेला अपने घर में रात का खाना खा रहा है। दिन भर की थकान है, मन में उदासी है और वो बस चाहता है कि आज की रात बिना किसी झंझट के गुजर जाए। और तभी कुछ होता है। उसकी मेज पर कुछ हिलता है, एक बड़ा भूरा चमत्कार कॉकरोच। लड़के का दिल धक से रह जाता है, पेट में उबकाई आने लगती है। वो चिल्लाता है, जा यहाँ से भाग जा। लेकिन कॉकरोच नहीं जाता। वो वहीं रहता है, शांत और बिना किसी डर के। और फिर उस लड़के के मन में एक अजीब सा सवाल उठता है कि मुझे इससे इतनी घिन क्यों है। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी कॉकरोच को ध्यान से देखा है? क्या मैंने उसे जानने की कोशिश की है? या बस जो लोगों ने बताया
वो मान लिया है। और उसी पल उसने पहली बार उस कॉकरोच को गौर से देखा। उसकी छोटी-छोटी टाँगें, उसके एंटीनाज़ जो धीरे-धीरे हिल रहे थे, उसकी आँखें, और अचानक घिन की जगह जिज्ञासा आ जाती है, करुणा आ जाती है। और ऑथर सोचता है कि शायद यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। दोस्तों, यह पहला अध्याय हमें यह बड़ी बात सिखाता है कि हम जिन चीज़ों से डरते हैं, जिन्हें हम बुरा मानते हैं, क्या हमने कभी उन्हें खुद जांचा है, या बस दूसरों की नज़रों से देखते आए हैं। माँ ने कहा कॉकरोच गंदा होता है, तो हम मान गए। समाज ने कहा यह छोटा काम है, तो हम मान गए। किसी ने कहा तुम कमज़ोर हो, तो हम मान गए। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच है, या यह सिर्फ एक सीखी हुई भावना है? उस रात खाना खाने के बाद लड़का बाथरूम जाता है। वो आईने के सामने खड़ा होता है, और उसे जो दिखता है वो उसे हिला देता है। उसे अपने चेहरे में वही कॉकरोच दिखता है, वही घिन, वही डर, वही नापसंदगी जो उसे कॉकरोच के लिए महसूस हुई थी, अब वो खुद के लिए भी महसूस हो रही थी। मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। दोस्तों, यह सिर्फ उस लड़की की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हम में से कितने लोग हर सुबह उठकर खुद को कोसते हैं, काश मैं थोड़ा और होशियार होता, काश मैं ज़्यादा कमाता, काश मेरी ज़िंदगी उस इंसान जैसी होती। हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, और हर बार हार जाते हैं। लेकिन वो लड़का एक और सवाल पूछता है, क्या मेरे बारे में मैं जो सोचता हूँ वो सच है, या किसी और ने मुझे यह सोचना सिखाया है? हर इंसान के मन में एक आवाज़ होती है, एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा कहती है तुम काफ़ी हो। यह आवाज़ कहाँ से आई और किसने डाली? शायद वो टीचर जिसने क्लास में शर्मिंदा किया था, शायद वो दोस्त जिसने मजाक उड़ाया था, शायद वो पेरेंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशंस हम पूरी नहीं कर पाए। और वो एक पल, एक शब्द, एक नज़र हमारे अंदर इतनी गहरी जड़ें जमा लेता है कि हम जिंदगी भर उससे निकल नहीं पाते। लेकिन किताब कहती है, जब तुम खुद को बुरा मानते हो तो ज़रा रुको और पूछो, यह बिलीफ मेरी है या किसी और ने मुझे यह दी है? जैसे उस कॉकरोच के बारे में उसकी राय अपनी नहीं थी, वैसे ही खुद के बारे में हमारी बहुत सी राय भी हमारी नहीं है, और जो हमारी नहीं है उसे हम बदल नहीं सकते। कोई छोड़ देता है, कोई साथ नहीं देता, कोई वादा पूरा नहीं करता। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई था जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो रिश्ता टूट गया, और तब से वो लड़का प्यार से डरने लगा। उसने सोचा, प्यार दर्द होता है, प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन किताब एक अलग सवाल पूछती है, क्या प्यार से दर्द दिया, या तुम्हारी उम्मीदों ने तुम्हें दर्द दिया? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, हम टूट जाते हैं। लेकिन प्यार, असली प्यार, बिना शर्त का होता है, बिना एक्सपेक्टेशंस का होता है। उस लड़के ने सोचा, शायद मैंने प्यार को गलत समझाया। शायद प्यार वो नहीं जो मुझे मिले, बल्कि वो है जो मैं दे सकूं। दोस्तों, हम सब टूटे हुए दिल लेकर चलते हैं, लेकिन यह टूटना ज़रूरी है, क्योंकि जो टूटता है वो खुलता है, और जो खुलता है उसमें रोशनी आती है। प्यार से मत डरो,
प्यार को गलत मत समझो। जो गया वो प्यार नहीं, वो एक ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हुई। और असली प्यार खुद से शुरू होता है। आगे किताब अतीत के बारे में बात करती है। दोस्तों, हम में से हर कोई कुछ ना कुछ घाव लेकर जी रहा है। कोई बचपन का दर्द, कोई रिश्तों का दर्द और कोई नाकामी का दर्द लेकर बैठा है। उस लड़के ने भी कुछ ऐसे पल सोचे जो वो भुलाना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। एक गलती जो उसने की थी, एक बुरे वक्त को जो उस पर गुजरा गया था, और वो बार बार उसी पल में लौट जाता था, सोते जागते खाना खाते समय। लेकिन हम अतीत को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैंने वो नहीं किया होता तो आज सब ठीक होता। अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज मैं खुश होता। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच है? किताब कहती है अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखने का तरीका ज़रूर बदला जा सकता है। और वो लड़का एक दिन अपने अतीत को एक अलग नज़र से देखता है। वो उसे दुश्मन की नज़र से नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु बच्चे की तरह देखता है। यह हुआ क्यों हुआ? इससे मैंने क्या सीखा? यह मेरी कहानी का कौन सा हिस्सा है? और तब एक अजीब चीज़ होती है। दर्द थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि अतीत आपका दुश्मन नहीं है, अतीत आपकी कहानी है। उस कहानी में बुरे चैप्टर्स हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और जब तक खत्म नहीं हुई, आपके पास नए चैप्टर्स लिखने का मौका होता है। भविष्य। एक तरफ अतीत का बोझ और दूसरी तरफ भविष्य का डर। क्या होगा अगर नौकरी नहीं मिली? क्या होगा अगर शादी नहीं हुई? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? हम ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आज दुखी होते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। और ऑथर भी हर रात सोने से पहले कल की चिंता करते थे। किताब कहती है कि भविष्य हमेशा अननोन रहेगा। यह उसका स्वभाव है। लेकिन हम अननोन से डरते हैं। हम कंट्रोल चाहते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं। और जब सर्टेनिटी नहीं मिलती, एंजाइटी आती है। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आपने जो भी सोचा वो भविष्य के बारे में सब सच हुआ या नहीं? नहीं ना। कुछ बुरा हुआ जो आपने सोचा नहीं था, कुछ अच्छा हुआ जो आपने उम्मीद नहीं की थी। तो फिर चिंता किस बात की है? स्टेट टोले ने कहा था, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। मैथ्यू मैक्सवेल भी यही कहते हैं कि अभी इस पल में जियो। भविष्य की चिंता अभी के पल को बर्बाद करती है। और अभी का पल वही एकमात्र जगह है जहां आप सच में जी सकते हैं। इसलिए भविष्य से डरो मत। भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अभी इसी पल में जो आपके हाथ में है वो करो। बाकी जिंदगी खुद संभाल लेती है। अगला चैप्टर है काम। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब एक दौड़ में हैं। सुबह उठते हैं काम, रात को सोते हैं काम की चिंता। ऑथर भी ऐसे ही थे और उनके पास टू डू लिस्ट थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। घर के काम, ऑफिस के काम, लोगों की जिम्मेदारियां, और हर काम के साथ एक डर, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा। किताब एक बेहद ज़रूरी सवाल पूछती है, जो है डूइंग वर्सेस बीइंग के बारे में। क्या तुम सिर्फ डू करने के लिए जिंदा हो, या तुम सिंपली बी करने के लिए भी एग्जिस्ट करते हो? हमारी दुनिया ने हमें सिखाया है, प्रोडक्टिव रहो, बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। जो कुछ नहीं कर रहा वो बेकार है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा झूठ है। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना करते हो।
आपकी वैल्यू आपके होने से होती है। कभी-कभी बस बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, सांस लीजिए, खिड़की के बाहर देखिए। यह भी जिंदगी है और यह भी ज़रूरी है। दूसरे लोग। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दर्द हमें कौन देता है? सबसे ज़्यादा इंसान ही को इंसान दर्द देता है। कोई धोखा देता है, कोई बुराई देता है और कोई बिना वजह नुकसान पहुंचाता है। और हम उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। हम उनसे नफ़रत करते हैं। और ऑथर भी ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें हर्ट किया था। किताब फिर से एक सवाल पूछती है, क्या वो लोग सच में बुरे थे या वो भी उसी जाल में फंसे थे जिस जाल में तुम अभी हो? जो इंसान दूसरों को हर्ट करता है, वो खुद भी हर्ट होता है। जो नफ़रत फैलाता है, उसके अंदर भी नफ़रत होती है। हर्ट पीपल, यह एक्सक्यूज़ नहीं है उनके बुरे बिहेवियर का, लेकिन यह समझ है कंपैशन की स्टार्टिंग का। माफ़ करना खुद के लिए, माफ़ करना उनके लिए नहीं, माफ़ करना आपके अपने लिए। जब तक आप किसी से नाराज़ हैं, वो इंसान आपके मन में रेंट फ्री रह रहा होता है। वो आपकी नींद चुराता है, आपकी खुशी चुराता है। माफ़ करके आप उसे नहीं छोड़ते, आप खुद को आज़ाद करते हैं। और ज़िंदगी का पाठ यही है, हर इंसान एक कॉकरोच की तरह है। जब तक आप उसे दूर से देखते हैं तो घिन लगती है। जब आप पास जाकर देखते हो, एक इंसान दिखता है, दर्द दिखता है, कहानी दिखती है। अगला अध्याय, मृत्यु। यह चैप्टर थोड़ा हैवी है, लेकिन ज़रूरी भी है। मृत्यु, यह एक ऐसा सच है जिसे हम जानते हैं, लेकिन उससे आंखें फेर लेते हैं। ऑथर एक दिन इस सवाल से टकरा जाते हैं, अगर मैं एक दिन मर जाऊंगा तो अभी इतनी चिंता किस बात की है? दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर स्टोइक्स कहते थे कि मृत्यु को याद रखो, याद रखो कि तुम नश्वर हो। यह डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। अगर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या आप यही करते जो आज कर रहे हो? अगर नहीं, तो शायद कुछ बदलने की ज़रूरत है। और मौत से मत डरो, उससे सीखो, क्योंकि मौत हमें बताती है कि जो है उससे प्यार करो, जो है उसकी कदर करो। यह पल यही सब कुछ है। अध्याय, जिंदगी और भावनाएं। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी को जीते नहीं हैं, बस गुजार रहे होते हैं। सुबह उठकर काम पर जाना, खाना, सोना, फिर वही रिपीटेड साइकिल। लेकिन जिंदगी सिर्फ यह नहीं है। ऑथर एक दिन रुककर सोचते हैं, बाहर जाते हैं, ठंडी हवा महसूस करते हैं, पत्तियों की आवाज़ सुनते हैं और पहली बार वो जिंदगी को फील करते हैं। हम अपनी भावनाओं से डरते हैं। दर्द आता है, हम उसे दबाते हैं। गुस्सा आता है, हम उसे छुपाते हैं। रोना आता है, हम उसे रोकते हैं। किताब कहती है कि भावनाओं को फील करो, उन्हें जज मत करो। दर्द है, उसे महसूस करो और जाने दो। भावनाएं नदी की तरह हैं जो बहती हैं, वो निकल जाती हैं। जिन्हें रोको, वह बाढ़ बन जाती हैं। अध्याय, जानना और सब कुछ। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। सॉक्रेट ने कहा था, आई नो दैट आई नो नथिंग। वो लड़का भी इसी नतीजे पर पहुंचा। उसने सोचा था कॉकरोच गंदे होते हैं। यह सच नहीं था। उसने सोचा मैं बेकार हूं। यह भी सच नहीं था। उसने सोचा प्यार दर्द देता है। यह भी सच नहीं था। तो फिर सच क्या है? सच एक चॉइस है।
किताब का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि जो भी सच हो, तुम चुन सकते हो कि उसे कैसे होल्ड करना है। कॉकरोच है, तुम उसे घिन से होल्ड कर सकते हो या क्यूरोसिटी से होल्ड कर सकते हो। पास्ट है, तुम उसे दर्द से होल्ड कर सकते हो या सीख की तरह ले सकते हो। फ्यूचर है, तुम उसे डर से होल्ड कर सकते हो या किसी उम्मीद से होल्ड कर सकते हो। खुद हो, तो तुम खुद को घिन से होल्ड कर सकते हो या फिर प्यार और सम्मान से होल्ड कर सकते हो। और किताब के अंतिम चैप्टर दी एवरीथिंग में ऑथर जंगल में जाता है। पेड़, पत्तियां, पक्षी, नदी, सब कुछ वही है जो हमेशा था। लेकिन अब वो इसे देख सकता है, महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोल ली थी, क्योंकि उसने अपने बिलीफ को जांच लिया था, क्योंकि उसने खुद को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, किताब के 10 सबसे बड़े सबक के बारे में बात करते हैं। 10 लाइफ चेंजिंग लेसन फ्रॉम दिस बुक। पहला, बिलीफ को समझो। जो आप मानते हैं वो सब आपका नहीं है। जो दूसरों ने दिया है उसे जांचो और उसी प्रकार होल्ड करो। दूसरा, खुद से प्यार करो। आप जैसे हैं वैसे ही इनफ हैं। खुद का कंपैरिजन किसी से मत करो। तीसरा, पास्ट को एक्सेप्ट करो। जो हुआ वो हुआ, उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी से देखकर समझ सकते हैं और उससे लेसन ले सकते हैं। चौथा, भविष्य से मत डरो, अभी में जियो, क्योंकि भविष्य की चिंता अभी के पल को बर्बाद कर देती है। पांचवा, माफ करो, क्योंकि माफ करना दूसरों के लिए नहीं है, यह खुद की आज़ादी के लिए पहला कदम होता है। छठा, भावनाओं को फील करो। अपने दर्द को, अपने इमोशंस को मत दबाओ, उसे फील करो और जाने दो, एक नदी की तरह। सातवां, बिजी होना ज़रूरी नहीं है। आपकी वैल्यू आपके होने से है, ना कि कुछ काम करने से होती है। इसलिए खुद के साथ बिजी होना शुरू करें। आठवां, दूसरों में इंसान देखो। जो हर्ट करते हैं वो खुद भी हर्ट हैं, इस बात को गांठ बांध लो। नौवां, मृत्यु को याद करो। यह जिंदगी लिमिटेड है, इसे जियो, गुजारो मत, और फुल पोटेंशियल के साथ इसको जियो। 10वां, चॉइस हमेशा है। सच जो भी हो, आप चूज कर सकते हो कि उसे कैसे होल्ड करना है। आपको एक कीड़े को कॉकरोच की तरह घिन करके देखना है या उसकी लाइफ के एग्जाम्पल से सीख लेनी है। चॉइस हमेशा आपके पास है। आगे किताब बात करती है फिलॉसफी और कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स की। पहला है कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस, यानी मन की गलतियाँ। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, यानी वो तरीके जिनसे हमारा मन हमें झूठ बताता है, जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी या तो सब ठीक है या सब बुरा है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। यानी हर छोटी बात को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाना। यह किताब इन्हीं डिस्टॉर्शंस को एक बच्चे की कहानी के जरिए से तोड़ती रहती है। दूसरा, स्टोइकिज्म और यह किताब। मार्कस ने कहा था, तुम्हें जो तकलीफ देता है वो चीज़ नहीं है, बल्कि उसके बारे में तुम्हारी राय होती है। मैथ्यू मैक्सवेल भी यही कह रहे हैं, लेकिन एक कॉकरोच के जरिए। स्टोइकिज्म कहता है कि एक्सटर्नल इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स को हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, बुद्धिज़्म।
बुद्धा ने कहा था कि सफरिंग इज कॉज्ड बाय अटैचमेंट। हम अटैच हो जाते हैं उम्मीदों से, बिलीफ से, इवन लोगों से, और जब वो टूटते हैं, छूटते हैं, तो दर्द होता है। और यह किताब हमें सिखाती है कि अटैचमेंट नहीं, अवेयरनेस से देखो, समझो, लेकिन उसको कभी पकड़ो मत। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये किताब पसंद आई होगी और अब आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके जीवन में वो कॉकरोच कौन है? वो कौन-सी चीज़ है, वो कौन-सा इंसान है और वो कौन-सी सिचुएशन है जिसे आप दूर से देखकर डरते रहते हैं? क्या आपने कभी उसके पास जाकर देखा है? क्या आपने कभी सोचा है, यह बिलीफ मेरी अपनी है या किसी और ने दी है? यह किताब पूछती है कि आप आज़ाद हो या नहीं? आपको नहीं पता, लेकिन आप आज़ाद पैदा हुए हैं। हर वो चेन जो आपको बांधती है, वो आपने खुद पहनी है, और जो आपने नहीं पहनी है, वो आप उतार सकते हैं। आज, अभी, इसी पल। और जो भी सच है, तुम चुन सकते हो कि उसे कैसे होल्ड करना है। ज़िंदगी को डर से होल्ड करना है या उम्मीद से? नफ़रत से होल्ड करना है या प्यार से? अतीत को ज़ंजीर की तरह होल्ड करना है या सबक की तरह लेना है? यह चॉइस हमेशा आपके हाथ में है, और यही है हाउ टू होल्ड अ कॉकरोच। यह किताब नहीं है, यह एक आईना है, और उस आईने में एक आज़ाद इंसान दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और किताबों की समरी आप तक पहुंच सके, और कमेंट में बताइए आपके जीवन का कॉकरोच कौन है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। जय हिंद।